हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में जानेंगे पर्यावरण अध्ययन, ठीक है ना। ईवीएस का आंसर की जानेंगे दोस्तों, जो कि हमारा 14 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था लेवल 1 का, ठीक है ना। तो आज हम उसका आंसर की जानेंगे। तो आप अपना आंसर की मिला लीजिएगा दोस्तों कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है 61, ठीक है ना। पहला है दोस्तों कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक जो है कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक जो है कि वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आकलन उपकरण का हो सकता है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा पहला उपख्यानात्मक अभिलेख, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा थर्ड, इसका सही है, ठीक है ना दोस्तों। अब है दोस्तों हमारा जो है कि 62 है दोस्तों हमारा कि मोहन जो है कक्षा 5 का एक जो है कि पर्यावरण जो है कि अध्ययन का एक शिक्षक है दोस्तों। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित जो है कि क्या करता है, गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिखता है, ठीक है ना। और अपने माता पिता और दादा दादी के दोस्तों क्या है, समय की जो है कि पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और वर्तमान स्थिति से तुलना करें। तो उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त रणनीति होगी। तो उसका हो जाएगा दोस्तों 4 आंसर, चर्चा करना। जब वह चर्चा करेगा तो सीखेगा, ठीक है ना। अब आता है हमारा दोस्तों जो है कि 63, ठीक है ना। 63 क्या कहता है दोस्तों हमारा, 63 कहता है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती है जो दिखाई देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, बच्चे जो है कि सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। तो इसका हो जाएगा 2, ठीक है ना दोस्तों। 64 है दोस्तों हमारा ये कि राकेश जो है कक्षा 5 का एक पर्यावरण का अध्ययन का एक शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि कराने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे एक आकलन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। तो गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं, कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का सबसे उपयुक्त जो है कि करना है। तो क्या होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, बी और सी, कि प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी है। और इसका सी, इसका दोस्तों बी और सी क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब है दोस्तों हमारा जो है कि 65, ठीक है ना। 65, तो 65 है दोस्तों क्या, 65 एक दोस्तों सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ठीक सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला थी। तो यह गलत है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही और बी गलत, ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा 66, ठीक है ना। 66 है दोस्तों क्या कहता है, ठीक है। 66 को पढ़ते हैं, अभिकथन और कथन है। अभिकथन कहता है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन का पाठ्य चर्चा दोस्तों थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है। तो ये दोस्तों सही है, ठीक है ना। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य चर्चा की थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और थीम की शुरुआत सवालों से होती है। तो ये भी दोस्तों क्या है, सही है। और ये क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। इसका नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब है दोस्तों हमारा 67, ठीक है ना। 67 क्या कहता है दोस्तों, 67 भी दोस्तों हमारा अभिकथन है कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम आदमी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्या, आज बड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। तो दोस्तों ये भी कथन भी सही है दोस्तों, कारण भी सही है। और इसका क्या है, 4 जो है कि सही है। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है ना। किन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्याओं से अवगत हों और उनकी संवेदनशीलता बनी रहे और समझ बन सके। तो ए और बी सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है।
दोस्तों अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है ना। हम जो कि क्वेश्चन को जो कि ज़्यादा पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, आधा पढ़ेंगे और डायरेक्ट उसका आंसर जानेंगे, ठीक है ना। तो हमारा 2 की 68 है। अर्चना एक कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्यापन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म जो है कि होनी चाहिए या नहीं, इस बात पर वाद विवाद कराती है। तो अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए और बी सही, ठीक है ना। ए और बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा 69 क्या कहता है दोस्तों? 69 कहता है दोस्तों, अभिकथन है दोस्तों हमारा क्या, कि जिन बकरियों के बालों में मुलायम मसमीना साल बनाए जाते हैं वह लगभग 5,000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं और बहुत सर्दी में पड़ते हैं। ठीक, तो ये दोस्तों सही है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों को शरीर पर गर्म बालों के परत उग जाते हैं, ये भी दोस्तों सही है। और क्या कर रहा है? व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों 4 इस हो जाएगा सही, ए और दोनों सही। और क्या कर रहा है? ये व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, कथन। अब है दोस्तों हमारा 70, ठीक है। तो हमारा 70 है दोस्तों क्या, 70 कहता है दोस्तों हमारा कि एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4, ठीक है ना, खाएं आम 12 महीने में आम जो है पापड़ बनाने की कहानी है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, कि अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभव के पहलुओं से जुड़े अवलोकन और उदाहरणों की सहायता से समझ जो है कि का विकास करना, ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा 71, ठीक है ना। 71 है दोस्तों क्या, अभिकथन है कि जैव जो है कि मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। तो ये दोस्तों सही है। परंपरा जो कि पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीनीकरण है। तो ये दोस्तों गलत है और ये क्या है? सही है। तो ये सही और क्या है दोस्तों? आर गलत है। इसका यही आंसर है, ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा 72, कि बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य जो है कि या केंद्र शासित प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्या? आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। पहला इसका आंसर सही है, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 73 कहता है कि ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। ये गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज जो कि नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? बी, कि पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा 74, ठीक है। 74 है दोस्तों क्या, गाय के आगे दांत छोटे तथा पीछे दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है, होता है? इसका 4 हो जाएगा कि क्रमशः जो है घास काटने तथा घास चबाने के लिए, ठीक है ना, होता है। तो इसका 4 सही है। अब है दोस्तों हमारा जो है कि 75 क्या है, कि एक व्यक्ति जो है मृत समुद्र या खारे झील में नहीं डूबेगा, भले ही वह तैरना ना जानता। इसकी वजह क्या है? इसका 4 हो जाएगा। इसकी वजह है कि समुद्र के पानी का जो कि उच्च घनत्व, ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा 76 है दोस्तों, कि बच्चा जो है विभिन्न कुशल कार्यों जैसी खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों का जो कि वर्णन करता है। तो उपरोक्त में से कथन है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, कि सीखने के सूचक, ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा 77 है दोस्तों, उबला हुआ दूध जो है पेट में पचने में कितना समय लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 घंटा लेता है। कितना? 3 घंटा, ठीक। 78 है दोस्तों क्या, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना होता है? इसका दोस्तों 3rd हो जाएगा टीन, लिथियम और सोडियम से, ठीक है ना। इसका 3 वाला सही है। अब आता है दोस्तों हमारा क्या, अब है 79। तो 79 क्या कहता है दोस्तों, कि क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में खिस्से
और कहानियों के महत्वपूर्ण क्या हैं, स्थान दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, बी और इसका सही है, ठीक है ना। ए और बी सही है, डी और ए गलत हैं, ठीक। तो इसका आंसर होगा बी और सी, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 80, ठीक है ना। क्या कहता है कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सा थीम का हिस्सा है। तो इसका हो जाएगा आंसर क्या दोस्तों, इसका हो जाएगा आवास, ठीक है ना। इसका पहला वाला हो जाएगा आवास, ठीक है। अब आता है हमारा दोस्तों 81 कि दो भारतीय पक्षी, ठीक है ना, वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये दो भारतीय पक्षी कौन से हैं। तो हो जाएगा पहला दोस्तों शक्कर कोरा और दर्जिन चिड़िया, ठीक है ना। तो इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा। हाँ, अब आता है दोस्तों हमारा 82 क्या है, अभिकथन है दोस्तों कि हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं। बात सही दोस्तों। कारण है कि हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो ये भी बात सही है दोस्तों, और इसकी क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों 4 सही हो जाएगा। ए और कथन बी दोनों सही हैं, और कारण क्या करता है, अभिकथन का व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 83, ठीक है ना। कथन है दोस्तों पहला एक, अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। तो ये भी दोस्तों बात सही है। कथन क्या है दूसरा, अनीमिया बच्चों के शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। ये भी बात सही है दोस्तों। ए और दोनों क्या हैं, सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 84, ठीक है ना। 84 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है, चुनिए। तो इसका पहला हो जाएगा दोस्तों बिहू के साथ असम, ठीक है ना। भरतनाट्यम के साथ दोस्तों तमिलनाडु होता है, ठीक है ना। कथक के साथ दोस्तों क्या होगा आपका, दोस्तों हो जाएगा आपका कथक के साथ जो कि यूपी आता है, ठीक है ना। अब आता है हमारा दोस्तों 85 कि एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन जो है कि नई दिल्ली से 7 इतने पर घंटे पर चली और इतने घंटे पर 31 जनवरी 2000 को बेंगलुरु पहुंची। तो यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 7 जो कि 76 किलोमीटर है, तो ट्रेन की यात्रा की औसत जो कि गति पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 74 किलोमीटर जो कि इसकी औसत गति है, ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा 86 कि पर्यावरण अध्ययन जो होता है बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कम दिखाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, 3 कि बच्चे में कक्षा और शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या होगा, उनकी सबसे कम बाल केंद्रित रहेगा, ठीक है। अब है दोस्तों हमारा 87 कि आज जो है, अब भारत में 10 जो है कि AM समय है, आज 10 में लगभग मध्याह्न होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, सिंगापुर। क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आता है हमारा दोस्तों 88, ठीक है ना। 88 है दोस्तों क्या, ठीक है। सिद्धि जो है एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 हुतू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को खेल और मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी सही, 4, ठीक है ना। ए बी और सी सही हो जाएगा, ठीक है ना, और डी इसका गलत है, ठीक है ना। तो ए और बी इसका सही है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम 89 क्या है दोस्तों, 89 है दोस्तों हमारा कि एक शिक्षक अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठा करने को कहता है। इसके बाद बच्चों के साथ बैठने उन वस्तुओं को विभिन्न समूहों में बांटने के लिए कहता है। तो बच्चे दोस्तों वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट देते हैं। तो शिक्षक द्वारा गतिविधि
कराने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, कि गतिविधि में बच्चों के सीखने अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्षों को क्या होता है, काफ़ी हद तक मजबूती होती है। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा 19 क्या है दोस्तों, 19 है हमारा दोस्तों, कथन ए है कि ठंड के मौसम में छिपकलियाँ लंबी और गहरी छिद्र में चली जाती हैं। तो ये दोस्तों बात सही है। कथन बी है दोस्तों क्या, कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो ये भी बात सही है, और इसलिए क्या कर रहा है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका दोस्तों 4 हो जाएगा कि ए और बी सही है, और बी ए की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यह था दोस्तों आंसर की। एग्जैक्ट मैं नहीं कहता दोस्तों कि मेरा 30 में से 30 पूरा सही होगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है कि 2-3 क्वेश्चन डाउट में थे, जो हो सकता है कि आपका जो है कि CBSE कुछ और मान ले, ठीक है ना। तो मुश्किल से दोस्तों 3 या 2 क्वेश्चन डाउट में है, बाकी आप अपना मिला दीजिए, 27 से 28 क्वेश्चन आपके सही होंगे, ठीक है ना। तो आप अपना आंसर की दोस्तों मिला लीजिएगा। ये 14 दिसंबर को है दोस्तों, लेवल 1 वालों के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने जो है कि साथी तक ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी अपना आंसर की मिला लें, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। और जो नए हमारे साथी आए हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही सीटेट से कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उनके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।